वेलकम टू NH2 क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल। आपका करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में स्वागत है। आज हम 23 और 24 जुलाई के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी आपके लेके आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अब हमारे वीडियो टाइम से चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो आइए बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। नंबर 1, हाल ही में किस देश ने अपनी नई वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-500 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन हैं ए फ्रांस, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी रूस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी रूस। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इसका परीक्षण दक्षिणी परीक्षण रेंज में किया गया है। इसने उच्च गति वाले बैलिस्टिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेजा था। S-500 वायु रक्षा मिसाइल दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली है और इसकी सीमा 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। इस मिसाइल प्रणाली का कपुस्टिन यान परीक्षण मैदान में परीक्षण किया गया और लाइव फायर अभ्यास आयोजित किया गया। नेक्स्ट है आपका नंबर 2, कौन सा राज्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य होगा? आपके ऑप्शन हैं ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। आपका सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इस तकनीक का उपयोग करके लगभग 10 लाख डिप्लोमा प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। 8 शैक्षणिक वर्ष के डिप्लोमा धारकों को लगभग 10 लाख डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। वर्तमान में माल्टा, सिंगापुर और बहरीन इस तकनीक का उपयोग करने वाले अन्य देश हैं। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने बेंगलुरु स्थित क्रॉसफोर्ज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्वामित्व वाले ब्लॉकचेन स्टार्टअप लेगीडॉक के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 3, हाल ही में गुजरात के किस गांव में बालिका पंचायत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? आपके ऑप्शन है ए माधापुर गांव, बी होड़का गांव, सी कुनरिया गांव, डी अजरखपुर गांव। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कुनरिया गांव। कुनरिया गांव। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह कच्छ जिले के कुनरिया गांव ने अपनी तरह की पहली बालिका पंचायत का गठन किया है जो लड़कियों द्वारा लड़कियों के लिए किशोरियों की मदद को संबोधित करने की दिशा में काम करेगी। यह अनूठी पंचायत के लिए गांव की 10 से 21 साल की युवतियां चुनाव लड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 4, किस परियोजना के तहत सरकार ने 6 परंपरागत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है? आपके ऑप्शन है ए माएगवा, बी प्रोजेक्ट 75 इंडिया, सी श्रमेव जयते, डी स्मार्ट सिटी परियोजना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें प्रोजेक्ट 75 इंडिया। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। ये पनडुब्बियाँ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों से बड़ी होंगी जिन्हें मुंबई के मझगांव डाक यार्ड्स लिमिटेड में बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की ओर से 50,000 करोड़ रुपये का टेंडर जारी कर दिया गया है। लॉर्सन एंड टोब्रो एंड मझगांव डाक यार्ड्स लिमिटेड को टेंडर जारी कर दिया गया है।
भारत को रक्षा उपकरण निर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से परियोजना पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 5। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? आपके ऑप्शन है ए 15%, बी 5%, सी 20%, डी 10%। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 10%। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय मॉडुलियांग मेट्रो मनीला फिलीपींस में स्थित आर्टिगस सेंटर में है। इससे पहले भारत का आर्थिक विकास अनुमान 11% लगाया गया था। नेक्स्ट है आपका नंबर 6। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनेगा? आपके ऑप्शन हैं ए इंदौर, बी कानपुर, सी मथुरा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी मथुरा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOC मथुरा में अपनी रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। इसके इम्पोर्टेंट जानते हैं महत्व को। यह निर्णय भविष्य में ऊर्जा के स्वच्छ रूपों की बढ़ती मांगों को पूरा करने की दृष्टि से लिया गया है। प्रमुख तथ्य हैं इसके। यह परियोजना भारत की पहली सदाबहार हाइड्रोजन इकाई होगी। इससे पहले ग्रे हाइड्रोजन उत्पादन परियोजनाओं की घोषणा की जा चुकी है, जिसको बनाने में जीवाश्म ईंधन जैसी प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 7। हाल ही में नौवहन विधेयक 2021 के लिए समुद्री सहायता का उद्देश्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 को निरस्त करने के लिए, ऑप्शन बी 1927 के लाइट हाउस अधिनियम को निरस्त करने के लिए, सी भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 को निरस्त करने के लिए, डी अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को निरस्त करने के लिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी 1927 के लाइट हाउस अधिनियम को निरस्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 8। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI किसके दायरे में आता है? आपके ऑप्शन है ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। वे उत्पाद जिनके लिए किसी मौजूदा विनियमों के तहत कोई पहचान मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं, लेकिन आमतौर पर अनुमत सामग्री और योजक का उपयोग करके निर्मित किए जाते हैं, उन्हें मालिकाना खाद्य उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 9। किस कंपनी को भारत में ऑटो ईंधन बेचने के लिए प्राधिकरण प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी RBML सॉल्यूशंस, सी मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, डी उपरोक्त सभी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, RBML सॉल्यूशंस और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज को यह प्राधिकरण प्रदान किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह 7 कंपनियों को प्राधिकरण प्रदान किया गया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, RBML सॉल्यूशंस, चेन्नई स्थित IMC, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, MK एग्रोटेक, ऑन साइट एनर्जी, असम सरकार के उपक्रम, असम गैस कंपनी को भी ईंधन खुदरा बिक्री के लिए मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इसकी प्रमुख बातें जानें तो ये नए अनुमोद परिवहन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकरण की दिशा निर्देशों के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें 2019 में संशोधित किया गया था। आवेदन करने के समय कम से कम
250 करोड़ रुपये की संपत्ति रखने वाली कंपनियों को प्राधिकरण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 10। जिरोंग रोवर किस ग्रह की सतह पर 509 मीटर की दूरी तय कर चुका है? आपके ऑप्शन है ए चंद्रमा, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी मंगल। आपका सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी मंगल। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। लैडर यूटोपिया प्लेनेटिया के दक्षिणी भाग में उतरा, जो मंगल के उत्तरी गोलार्ध पर एक विशाल मैदान है। जिरोंग रोवर एक मार्स रोवर है जो किसी अन्य ग्रह पर उतरने वाला चीन का पहला रोवर है। मंगल ग्रह का एक दिन पृथ्वी पर एक दिन से लगभग 40 मिनट लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 11। किस संस्थान ने एनबी ड्राइवर्स नेवहुड ड्राइवर नामक एआई उपकरण विकसित किया है? आपके ऑप्शन हैं ए आईआईटी खड़गपुर, बी आईआईटी रुड़की, सी आईआईटी बॉम्बे, डी आईआईटी मद्रास। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 12। ब्रिस्बेन को किस वर्ष के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अधिकार मिला है? आपका ऑप्शन है ए 2026, बी 2028, सी 2030, डी 2032। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 2032। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। ओलंपिक खेलों का आयोजन तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में होगा। मेलबर्न ने 1956 में और सेबी ने 2000 में खेलों की मेजबानी की थी। पेरिस 2024 में मेजबानी करेगा। लॉस एंजल्स 2028 में मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस भाषा के विभिन्न पुरस्कार विजेता विद्वानों को रोडवेज की मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने का घोषणा किया है? आपके ऑप्शन है ए संस्कृत, बी उर्दू, सी बंगाली, डी तमिल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 14। संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस ओलंपिक खेलों को प्रदर्शित करने के लिए डाक टिकट लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए नौकायान, बी जूडो, सी बेसबॉल, डी उपरोक्त सभी। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नौकायान, जूडो, बेसबॉल के लिए डाक टिकट लॉन्च किया गया है। नंबर 15। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? आपके ऑप्शन हैं ए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, सी द इंडिया स्टोरी, डी गुड इकोनॉमिक्स हार्ड टाइम। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें द इंडिया स्टोरी। आइए जानते हैं इसके से जुड़ी और जानकारियाँ। यह पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए सबक प्रदान करना है। यह रूपा द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन 21 जुलाई को सॉफ्ट कवर मंच पर किया गया है, जो एक ऑनलाइन मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 16। हाल ही में मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य के खान और भूविज्ञान निदेशालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन हैं ए गोवा, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 17। हाल ही में किस बैंक ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ सैप ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए एसबीआई, बी पीएनबी, सी आईसीआईसीआई, डी एचडीएफसी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी
ICICI बैंक। अब जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह कार्ड बिजली और मोबाइल बिल का भुगतान करते समय और बिग बाजार और डी मार्ट और ई कॉमर्स पोर्टल जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ अन्य श्रेणियों और ईंधन पर खर्च करने पर ग्राहकों को पुरस्कार और लाभ प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 18। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किस राज्य के वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डे पर एक नया इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी हरियाणा, डी गुजरात। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी ओडिशा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह खराब मौसम और लो विजिबिलिटी की स्थिति के दौरान उड़ान सेवाओं की नियमितता पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसकी कुल लागत लगभग 15 एकड़ थी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 19। हाल ही में किस राज्य ने राज्य के सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन हैं ए बिहार, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इसका उद्देश्य है ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करना और ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। यह पहली बार है जब सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय बनेगा। उत्तर प्रदेश राज्य में 58,189 ग्राम पंचायत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 20। क्लेश कैपिटल ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए राकेश कौल, बी गोपाल विट्ठल, सी पंकज पटेल, डी राजेश गोपीनाथन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए राकेश कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 21। हाल ही में नेटको क्लाउड ने किसको व्यापार रणनीति और कॉर्पोरेट विकास के लिए समूह प्रमुख के रूप में शामिल किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए सूरज गुप्ता, बी सुशांत शर्मा, सी मनोज सिन्हा, डी निशांत जैन। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी निशांत जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 22। दुकान कंपनी ने किसको अपना मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन हैं ए मनदीप अरोड़ा, बी अरुण पांडे, सी संदीप मीणा, डी आचार्य रूपाणी। आपका सही ऑप्शन है इसमें संदीप मीणा। दुकान कंपनी एक ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी है जिसका स्थापना मई 2020 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 23। आदर्श स्मारक योजना के तहत निम्नलिखित में से किस स्मारक की पहचान की गई है? आपके ऑप्शन है ए नागार्जुनकोंडा गुटूर, सालिहुड्डम, ऑप्शन बी सालिहुड्डम, श्रीकाकुलम में बौद्ध अवशेष, सी वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी अनंतपुर, डी उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नागार्जुनकोंडा गुटूर और सालिहुडम श्रीकाकुलम में बौद्ध अवशेष और वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी अनंतपुर को स्मारक की पहचान की गई है। इसके बारे में और बात करें, यह योजना 2014 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर आगंतुक सुविधाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 24। 2020 टोक्यो ओलंपिक का अत्यंत आदर्श वाक्य अपडेटेड मोटो क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए तेज ऊंच मजबूत, बी तेज ऊंच मजबूत एक साथ, सी तेज ऊंच मजबूत संयुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी तेज ऊंच मजबूत एक साथ। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से
8 अगस्त 2021 तक जापान के टोक्यो शहर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 25। हाल ही में 21 जुलाई को किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया गया? आपका ऑप्शन है ए टिम्बुकटू, बी लिवरपूल, सी हत्रा, डी गर्बर राष्ट्रीय उद्यान। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी लिवरपूल, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची से हटा दिया गया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इसे 2004 में यह खिताब दिया गया था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यह दुनिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 26। किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला दुनिया की पहली उच्च गति वाली मैगलेव ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली शुरू की है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी फ्रांस, सी चीन, डी जर्मनी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, चीन ने यह प्रणाली शुरू की है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसकी मुख्य बात है, वर्तमान में मैगलेव ट्रेन सबसे तेज उपलब्ध ग्राउंड व्हीकल है। शेंझेन से शंघाई की यात्रा जिसमें 10 घंटे लगते थे, अब इसमें केवल 2.5 घंटे ही लगेंगे। मैगलेव ट्रेन कई तकनीकी प्रगति प्रदर्शित करती है, जिसमें 30% अधिक कुशल स्वयं विकसित ब्रेक सिस्टम भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 27। हाल ही में किसे हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए फर्नांड हिबर्ट, बी पॉल ऑर्सलिन, सी मोसिलोन कोइको, डी एरियल हेनरी। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी एरियल हेनरी, जिन्हें हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इनकी बात करें तो एरियल हेनरी एक न्यूरोसर्जन और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। वो 20 जुलाई 2021 से हैती के प्रधानमंत्री और 20 जुलाई 2021 से हैती के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हैं, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी। वह सितंबर में होने वाले चुनावों के माध्यम से नए राष्ट्रपति के नियुक्त होने तक देश का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 28। किस संस्थान ने ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण MLEX विकसित किया है? आपके ऑप्शन है ए IIT रोपण, बी IIT मद्रास, सी IIT बॉम्बे, डी IIT दिल्ली। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा IIT रोपण, ऑप्शन ए। अब जानते हैं इस उपकरण के बारे में। यह उपकरण एक मरीज द्वारा सिलेंडर से ऑक्सीजन के प्रवाह को बनाए रखने, ऑक्सीजन की बर्बादी को कम कर सकता है। इसका विशेष रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए विकसित किया गया है। यह ऑक्सीजन सिलेंडर की क्षमता को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 29। फार्मास्यूटिकल उत्पाद CPP और COPP के प्रमाण पत्र के संबंध में सही कथन चुनें। आपके ऑप्शन है ए यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुशंसित प्रारूप में जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है, बी COPP WHO GMP प्रमाणन योजना के तहत जारी किया जाता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 30। विश्व मस्तिष्क दिवस वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया गया? आपके ऑप्शन हैं ए 22 जुलाई, बी 23 जुलाई, सी 24 जुलाई, डी 20 जुलाई। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए 22 जुलाई। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। अब जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी हर साल एक अलग थीम पर ध्यान देते हुए विश्व मस्तिष्क दिवस मनाता है। इस साल की थीम है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए तो बेल आइकन के बटन दबाकर बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगी। आपको आई बटन में भी लिंक दे दिया गया है, जिसमें पुरानी वीडियो को आप देख सकते हैं और जानकारियाँ ले सकते हैं। धन्यवाद।